नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 22 अप्रैल 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट इंट्राडे चार्ट्स के साथ आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, गैप एरिया, ये सारे ड्रॉ किए हुए थे। यहाँ पे आरएसआई प्रीवियस टॉप के करीब, ये बुलिश ओवरबॉट जोन में एंटर होने से रह गया, अनेबल टू एंटर बुलिश ओवरबॉट जोन। वहां से ये रेजिस्टेंस लेवल से अगर नीचे आते हैं तो मिडल बोलिंजर बैंड और प्रीवियस ये गैप एरिया, कल का जो गैप एरिया, और फिर ये प्रीवियस बॉटम्स एंड लोअर बोलिंजर बैंड्स, ये सपोर्ट्स। और अगर इसे ब्रेक कर जाते हैं तो ये 481, 519 एंड सो ऑन अपसाइड अगर ब्रेकआउट आते हैं तो। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास ही क्लोज थे, ये लेवल्स क्रॉस नहीं कर पाए। आज गैप डाउन हो गया। आज गैप डाउन होने के बाद फिर बाउंस आई, इसी ट्रेंड लाइन के करीब रेजिस्टेंस मिला और अब नीचे आ रहे हैं। तो आज की ओपनिंग गैप पे अभी रुके हुए हैं। मंडे के दिन गैप डाउन के ही चांसेस दिख रहे हैं। अगर होते हैं गैप डाउन तो लोअर बोलिंजर बैंड 17,047, और यहाँ पे ये हम यहाँ पे ये जो गैप एरिया है, इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप एरिया था 16,980, ये मतलब 16,900 और 17,000 के बीच में कहीं से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अप साइड चले जाते हैं, ये गैप एरिया होल्ड कर जाती हैं, ब्रेकडाउन नहीं आता है तो यही ट्रेंड लाइन, मिडल बोलिंजर बैंड, ट्रेंड लाइन, ये गैप एरिया में जो दो हॉरिजॉन्टल ऑरेंज लाइंस हैं, अपर बोलिंजर बैंड है, ये ऊपर में रेजिस्टेंसेस होंगे। डेली चार्ट्स, इसकी अभी जरूरत नहीं। डेली चार्ट्स पे यहाँ पे हमने ये ब्लू लाइन ड्रॉ की थी, कल वही क्लोज थे। यही सबसे पहला रेजिस्टेंस, फिर मिडल बैंड 511, ये प्रीवियस टॉप 704, ये कल रेजिस्टेंस बताए थे। लेकिन आज ये ब्लू लाइन क्रॉस कर ही नहीं पाए, वहां से नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं तो इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप है वहीं पे अभी फिलहाल रुके हुए हैं। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 17,162। 17,162 के नीचे या आज के लो, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न तैयार हो रहे हैं, इसके लो के नीचे चले जाते हैं तो लोअर बोलिंजर बैंड तक भी जाने के चांसेस हैं। लेकिन आज अगर 17,160 के नीचे क्लोज नहीं होते हैं तो मंडे एक बार राह देखें। 17,160 के नीचे कोई एक इंट्राडे का भी कैंडल अगर क्लोज हो तो वहां पे आप एज्यूम कर सकते हैं कि लोअर बोलिंजर बैंड नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा 16,896 का। और नहीं आते हैं तो फिर एक बार ये ब्लू लाइन एंड दिस हाई ऑफ द शूटिंग स्टार और से इन्वर्टेड हैमर, वॉट एवर इट मे बी। वीक खत्म हो रहा है, वीकली चार्ट्स देखते हैं। मिडल बैंड के नीचे क्लोज आ रही है। कल ऊपर था मार्केट तो हैमर बनने के चांसेस थे और मिडल बैंड के ऊपर क्लोज होने के चांसेस थे। अब ये वीकली, अभी मार्केट और 16 मिनट आज का बाकी है, लेकिन चांसेस है ऐसे ही क्लोज हो जाए, क्योंकि 321 के ऊपर मिडल बैंड, 321 है, उसके ऊपर जाने से तो अभी रहा। तो नेक्स्ट वीक इसी मिडल बैंड का और इस वीक का हाई 17,440, ये रेजिस्टेंसेस होंगे। जब तक इसे क्रॉस नहीं करते हैं साइजेबल अप मूव नहीं आएगी। और अगर इसके ऊपर चले आते हैं तो यहाँ गैप 480 एंड अपर बोलिंजर बैंड ऊपर रेजिस्टेंस होंगे। नीचे आते हैं तो इसी कैंडल का इस वीक का जो लो था 16,843, ये सबसे पहला सपोर्ट, और लोअर बैंड 16,402, ये नीचे सपोर्ट्स होंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं। इसमें भी इंट्राडे के चार्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी,
हाँ, इंट्राडे का चार्ट यहाँ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, डे लो के करीब क्लोज है, लेकिन यहाँ जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई थी ये हो सकता है सपोर्ट करे, तो ये सपोर्ट आता है 35,970। 35,970 के नीचे अगर चले जाते हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस बॉटम्स और ये सब रेंज बाउंड जो एरिया था साइडवेज जोन बने हुए थे, ये नीचे सपोर्ट्स होंगे। ऊपर आते हैं तो मिडल बैंड एंड अपर बोलिंजर बैंड, क्लियर कट दो रेजिस्टेंसेस, ये भी कल इस नेक लाइन पे, ये ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन जो ब्लैक एरोज से ड्रॉ करके दिखाई हुई है वहां पे क्लोज था, खुला ही उसके नीचे, मिडल बैंड के नीचे भी खुला और नीचे ही चला गया लोअर बोलिंजर बैंड तक। अभी ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बड़ी कैंडल बनी थी 35,970, इसका लो सपोर्ट है, वो टूट जाए तो और जोर से फॉल आ सकते हैं। डेली चार्ट्स देखें, डेली चार्ट्स, ये जो बड़ा रेड कैंडल था 3 दिन पहले का, इसके हाई और लो के बीच में जैसे यहाँ पे ये शूटिंग स्टार ग्रीन इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी, इसकी रेंज में था, ब्रेकडाउन आ गया था, तो ये वर्टिकल हाइट नीचे आ गई थी। अभी भी ये इसी रेड कैंडल के बीच में आज तीसरा कैंडल है, लो ब्रेक कर दे तो और नीचे जाने के चांसेस हैं, और अगर लो ब्रेक करके यहाँ प्रीवियस बॉटम और लोअर बोलिंजर बैंड यहाँ तक भी आने के चांसेस हैं, लेकिन ये लो 35,970 इज इम्पोर्टेंट, खुलते ऊपर है तो स्टेप बाय स्टेप फिर एक बार अब मिडल बोलिंजर बैंड टुडेज हाई एंड सो ऑन, जैसे इंट्राडे पे रेजिस्टेंसेस बताए थे, पहले वो रेजिस्टेंसेस फिर आगे के हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंसेस, राइट। वैसे आज यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बना था, पैटर्न का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। वीकली चार्ट्स मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हो रहे हैं, तो इसी कैंडल का हाई सबसे पहला रेजिस्टेंस, इसके नीचे चले जाए तो ये लो 35,080 और लोअर बोलिंजर बैंड ये नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट होंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा क्योंकि ये कैंडल के लोअर एंड, निफ्टी फिर भी हायर एंड पे या ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा वीकली पैटर्न बना रहा है, बैंक निफ्टी लोअर एंड पे क्लोज हो रही है, तो थोड़ी सी इसमें रिस्क ज्यादा दिख रही है। बाकी तो जो हमने रेजिस्टेंसेस सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बताए तो उन्हें फॉलो करना है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैप्पी वीकेंड।